इस कारणवश है और वैसे भी आप चूँकि जो करने जा रहे हैं वो क्या? हम रामायण पर बोलते हैं, खासतौर से रामचरितमानस का अभी तक जो दृष्टिकोण रहा वो भक्ति भाव ज़्यादा रहा है, लेकिन भगवान राम का पूरा चरित्र पुरुषार्थ पर ज़्यादा है, सौर पर ज़्यादा है। उस दृष्टिकोण को नई पीढ़ी को वो चीज़ बतानी है कि भगवान ने पुरुषार्थ का रास्ता क्यों अपनाया। भक्ति भाव ये उस समय की सामाजिक परिस्थितियां थी जब गोस्वामी जी ने भक्ति भाव का रास्ता अपनाया था, चूँकि वो स्थिति अलग थी, लेकिन भगवान का पूरा जीवन पुरुषार्थ से भरा है। तो पुरुषार्थ के रूप में नई पीढ़ी को क्या रास्ता दिखाया जाए, ये इस चीज़ पर व्याख्या है। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम से कहा का क्या अभिप्राय है और आज के युवा को उसे कैसे अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम का तो विवरण मैं कल दूंगा कि पुरुषोत्तम राम कहाँ से पड़ा पुरुषोत्तम और राम कब आया नाम, लेकिन उसके पहले ये बताऊं कि भगवान राम एक अचानक उनके पास संकट आया और उस संकट पर उन्होंने बड़े शौर्य के साथ उसका सामना किया। इतना साहस किसी के पास नहीं, इतना धैर्य किसी के पास नहीं था। उस अचानक बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अब बस आपको बन जाना है, अब आपका तिलक नहीं होगा, भरत का तिलक होगा। उस इंसान के रूप में अगर हम भगवान को देखें तो कितना बड़ा त्याग था। 1 मिनट का समय नहीं लिया। माँ ने जब ही कहा कि आपको अब भरत का राज तिलक होगा तो तुरंत भगवान राम जवाब देते हैं, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू, कि मेरी यही इच्छा थी कि भरत को राज तिलक मिले और मेरा आज ईश्वर मेरे साथ है। और तुरंत वो तपस्वी के भेष में बन गए और बन गए तो बन गए। फिर जब लौटे तो राम राम बनकर गए थे, जब लौटे तो पुरुषोत्तम राम बनकर आए थे। कैकेयी के बारे में हमेशा लोग कहते हैं, लेकिन कैकेयी का जीवन दर्शन आपके दृष्टिकोण से क्या है? मेरी दृष्टिकोण में अगर धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक किसी पहलू में लिया जाए तो कैकेयी एक वीरांगना थी और राम को अगर राम से पुरुषोत्तम राम बनाया गया है तो ये कैकेयी की देन है। कैकेयी ने अगर न भेजा होता तो ये अवसर राम को शायद सिद्ध करने का न मिलता। और कैकेयी खुद एक सेनापति थी और रथ संचालन करती थी। अच्छे अच्छे योद्धा उनके सम्मुख नहीं टिक पाते थे। इसलिए कैकेयी को मेरी नज़र में मैं एक हीरोइन समझता हूँ, एक वीरांगना समझता हूँ, जो अपने राज्य के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए इतना बड़ा त्याग किया। जी बहुत सारी जगह जो राम जी की सीता बिछोह वाली लीला है, हाँ, उसको नहीं माना जाता। उस संदर्भ में क्या कहते हैं? कौन सा? राम जी और सीता जी का बिछोह जब हुआ था, हाँ, उसके बारे में लोग कई जगह कहते हैं कि वो लीला थी नहीं, वाल्मीकि जी ने लिखी। इस विषय में कई सारी बातें कही। ये अयोध्या या पंचवटी, अयोध्या वाली। देखो इसमें जो है ना, लोग गहराई से नहीं गए। इस चीज़ को मैं बताता हूँ कि राम के पास बहुत बड़ा संकट आ गया। राजसभा चल रही थी और वहाँ पर उस क्षेत्र का सभासद, जहाँ धोबी रहता था, उस क्षेत्र का सभासद बताता है कि मेरे मोहल्ले में ऐसी घटना हो गई। तब भगवान राम इस पर चिंतन करते हैं। सवाल ये था कि धोबी को आरोप लगाने का दंड दिया नहीं जा सकता था, और अगर इसका दंड दिया जाता तो सीता जी दंड के घेरे में पहले आ जाती, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण पर चरित्रहीनता का, कुछ चरित्र होने का आरोप लगाया था पंचवटी में। तो इस दंड से सीता जी को भी बचाने के लिए और उस धोबी की पत्नी को भी बचाने के लिए भगवान राम ने दोनों को वाल्मीकि आश्रम में भेजा था। आपकी रामायण में और अब जो अब तक चलती आ रही रामायण होती रही, उनमें क्या अंतर है, मूलभूत अंतर क्या है? आप ऐसा क्या नया यहाँ पर बताएंगे जो लोगों को इससे कुछ नया जानने को सीखे? जो मेरा है, मैंने अब तक 106 रामायणें पढ़ी हैं और उन 6 रामायणों में जो ये राम का शौर्य है, राम का त्याग है, राम का धैर्य है, वो अपनी मातृभूमि के लिए है, अपने कुल की प्रतिष्ठा के लिए है। इस चीज़ पर मैं व्याख्यान दूंगा। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो वैसे तो विश्वास नहीं की जा सकती, लेकिन वो साइंटिफिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही हैं। जैसे हनुमान जी ये फल कैसे, सूर्य को फल समझ के कैसे खा गए, या जो हिरण आया था सोने का मृग, ये कैसे था, या दूसरा ये कि उसके सूप
नखा के जो नाक कान काटे गए थे, इसका वास्तव में साइंटिफिक कारण क्या है, मैंने बाली की रामायण, इंडोनेशियन रामायण, उस पर मैंने पढ़ा था, उस पर भी अपने विचार रखूंगा। लोगों को तो मानना अपने हिसाब से है। एक जितने पहलू पर ये आए हैं, जितने विचार आए हैं, उन विचारों को मैं रखूंगा, कहाँ पर कहाँ क्या विचार है। अब आप अपने हिसाब से उसे स्वीकार करें या फिर उस पर चिंतन करें। जय श्री राम। जय श्री राम।